हाय बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पर। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स मतलब एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यूजिंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस भी अगेन किसे बोलते हैं? उसे ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसका डिग्री 1 होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। उधर से इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग बताएंगे, और उसके बारे में भी होता क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। ऑलराइट, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग कि लीनियर इक्वेशंस किस तरह के होते हैं। तो गाइस, लीनियर इक्वेशन अगर हम लोग होमोजेनिटी के आधार पे बांटे तो दो तरह के होते हैं, नॉन होमोजेनस एंड होमोजेनस, या होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है वो भी हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं। पहला हम लोग का होता है होमोजेनस लीनियर इक्वेशन। सिंपल है, एकदम सिंपल एज दैट इक्वेशन इन विच कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म नहीं होता है इसमें। ठीक है, जैसे हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी देख रहे थे ना, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, उस तरह से जस्ट इसका उल्टा है, अपोजिट एकदम क्लियर है। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर नहीं होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर, बहुत आसान। ऑलराइट, तो हम लोग का बेसिकली आज का चर्चा होने वाला है ना कि नॉन होमोजीनियस, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 होता है, वो क्या होता है, और उससे हम लोग अगर हम लोग को सॉल्यूशन निकालना हो तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, वही स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है अगर अबाउट होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे आप मान लीजिए कि ऐसा हमारे पास टोटल होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का कुछ सेट ऐसा है। ठीक है, इट कैन बी a11 x1 plus a12 x2 plus a1n xn। ठीक है, a21 x1 a22 x2 a22 xn सच दैट ये कहां तक जा रहा है? टोटल n इक्वेशंस जा रहे हैं। n इक्वेशंस क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 x2 xn है। ठीक है, ठीक है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अननोन्स n है। ठीक है, आई एम सॉरी गाइस, अननोन्स n है, xn हमारे पास अननोन है, x1 अननोन है, x2 अननोन है, डॉट डॉट करते करते हम लोग के पास टोटल n अननोन्स है। ठीक है, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना है? नंबर ऑफ इक्वेशंस आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, देन mth रो, यानी m होमोजेनियस इक्वेशंस है और n अननोन्स है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये ऐसा कैसा हो सकता है? फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेट्स से हमारे पास एक पहला इक्वेशन है a1 लेट्स से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने 0 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे होमोजेनियस की बात की जा रही है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है। ठीक है, दो इक्वेशन दो अननोन, क्योंकि हमारे पास x और y अननोन है और फर्स्ट एंड सेकंड रो हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, नीड नॉट बी, कभी कभी m n के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमारे पास हम लोग को रिप्रेजेंटेशन आ गया। देन अगर आप इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो आप लोग बेसिकली इसको ध्यान से देखें तो इस वाले को ना आप बहुत आराम से मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? a1 a2 यहाँ कर दीजिए, b1 b2 यहाँ कर दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा बाय यूजिंग द कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास ना एक xy का भी मैट्रिक्स आ सकता है, राइट। xy का मैट्रिक्स आ सकता है, और ये फाइनली अगर राइट हैंड साइड में हम लोग यहाँ देखें तो ये हम लोग 0 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको वैलिडिटी देखेंगे। बेसिकली इसको दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं रो इनटू कॉलम होता है। तो अगर हम लोग एलएचएस की बात करें, तो वहां हो जाएगा a1x प्लस b1y फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू व्हाट? 0 0। ठीक है, तो मैट्रिक्स में ऑब्वियसली सारे को एलिमेंट्स को बराबर होना होता है। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो सारे एलिमेंट्स बराबर, यानी a1x plus b1y is equal to 0, that is this first equation itself, right। तो सबसे ये सेकंड इक्वेशन itself। सिमिलरली अगर हम लोग इसको बड़े फॉर्मेट में देखें, लेट्स से n वेरिएबल्स हैं हमारे पास x1 x2 xn x, और हमारे पास इक्वेशंस m है, तो इसके लिए भी हम लोग एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना सकते हैं a11 a12 डॉट डॉट a1n, जहाँ पे हमारे पास n क्या है? n नंबर ऑफ अननोन्स, या आप ये भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ की नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। इस तरह से a21 डॉट डॉट am1, राइट। यहाँ पे हमारे पास m1 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक सिमिलर। देखिए
ठीक है, a1 इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, देन o इज इक्वल टू दिस। तो इससे हम लोग का फायदा क्या होगा ना, जस्ट लाइक हम लोग ने लास्ट बार क्या लिखा था, वहां पे लिखा था कि a1 a2 एंड b1 b2 इनटू x1 x2, बेसिकली लास्ट इक्वेशन ओनली, ठीक है। वहां पे y था, हम लोग यहाँ पे x1 x2 कर देते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, ax इज इक्वल टू o इज द इक्वेशन कमिंग, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास o क्या है, वो हमारे पास नल मैट्रिक्स है, ठीक है, नल मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स आ गया, X मैट्रिक्स आ गया, O मैट्रिक्स आ गया। तो इसको अगर हम लोग बड़ा करके देखें तो AX इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, जहां पे हमारे पास A है, हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, राइट। X हमारे पास क्या है, X हमारे पास है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, है ना, और O हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स। यानी हमारे पास सारे मैट्रिक्स का सिस्टम क्लियर है, मतलब ठीक है, मतलब Ax इज इक्वल टू 0 हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस a2 y इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन, और लेट्स से b1, ठीक है, b1x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो गाइज इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। जैसे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का ना हमेशा दो ही केस एग्जिस्ट करता है, दो ही केस एग्जिस्ट करता है। या तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, तो या तो हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सिर्फ ये दो कंडीशन है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन या तो 1 होगा, नहीं तो इंफिनिटी होगा। तो वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली आप ये भी देख लीजिए 1 कैसे होगा। 1 होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग x इज इक्वल टू 0 कर दें, y इज इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन, राइट। a1 चाहे कुछ भी हो, a2 चाहे कुछ भी हो, b1 चाहे कुछ भी हो, b2 चाहे कुछ भी हो, हम लोग के पास a मैट्रिक्स इंटू x मैट्रिक्स इज इक्वल टू o मैट्रिक्स आएगा। अगर यही 0 हम लोग कर दें तो LHS इज इक्वल टू RHS होना है ना, राइट। तो वो होगा हमारे पास नंबर ऑफ, ठीक है, तो नंबर ऑफ दैट इक्वेशंस, दैट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दैट विल बी 1, ठीक है। नेक्स्ट केस हमारा क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करता है। वो कब होता है, वो ऐसे इक्वेशन होता है, वो आपको हम एग्जांपल के पहले विजुअलाइजेशन कराते हैं। लेट्स से हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आप लोग इसको सेम नंबर से, सेम कोफिशिएंट से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन है ना, ये हमेशा आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन 2 इज नथिंग बट इक्वेशन 1 ओनली, इक्वेशन 1 ही है। आप लोग इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ही आएगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस ही x आएगा। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है। यानी हमारे पास जो ये कोफिशिएंट की बात हो जाएगी, a की बात हो जाएगी, ये हमारे पास 1 1 2 2 है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो वो हम लोग को इनफाइनाइट देगा, चाहे आप x को 0 रखिए, ठीक है, तो y भी 0 आएगा। एनीवे ये तो हमेशा सॉल्यूशन रहना ही है, ये तो हमेशा रहना है। लेकिन जैसे हम लोग ने x को 1 किया तो y की वैल्यू -1 यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगी, 2 किया तो -2 सेटिस्फाई की, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उसी की बात हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 है, सिस्टम हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अभी जस्ट मैंने देखा 1 1 2 2, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 1 2 2 का डिटरमिनेंट क्रिस क्रॉस, राइट, 1 into 2 ये वाला मल्टीप्लिकेशन, -1 into 2 दैट इज 2 - 2 0, 0 आगे डिटरमिनेंट, इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होना है, ठीक है। और जैसे a इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, 1 1 2 3 हो गया, तो इसका डिटरमिनेंट हम लोग चेक कर लेंगे। डिटरमिनेंट हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 - 2 दैट इज 1। यानी हमारे पास डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारे पास आएगा सिस्टम हैज जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन मतलब x और y इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन तो हमेशा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको बताया गाइस कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में दो ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, राइट। या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक होगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर की बात करी जा रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन,
या तो एक होगा नहीं तो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट आप लोग कैसे भी करके निकाल सकते हो क्योंकि इन्हीं हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो वो बहुत कुछ भी x का वैल्यू डालिए तो y निकल जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम लोग इसकी इसकी कंडीशन क्या थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, कंडीशन ये है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये है कंडीशन, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना कि इसको हम लोग बोलते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का कहने का मतलब होता है कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन विच x एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब जहां पे सारे वेरिएबल्स की इनफैक्ट अगर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z भी हो, मान ली तीसरा वेरिएबल हो, ठीक है, या चौथा वेरिएबल हो, तो ये सारे की अगर वैल्यू 0 हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसका मतलब यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो आप लोगों को कभी-कभी ऐसे भी टर्म्स क्वेश्चंस में कॉइन करे जा सकते हैं कि दिस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन दैट इज कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में आप बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए, वेदर इट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो 0 अगर सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी तो 1 ही हुआ ना, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि अगर a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम है 0 सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम लोग ने होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की चर्चा किया और अच्छे से जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक होमोजेनियस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, हम लोग मिलेंगे वहां पे, तब तक के लिए जय हिंद।